1973 की बात है। अरबों और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ने को थी। अमरीकी सेनेटर अहम काम के सिलसिले में इसराइल आया। वो असलहा कमेटी का सरबराह था। उसे फौरन इसराइल की वजीर आजम गोल्डा मायर के पास ले जाया गया। गोल्डा मायर ने एक घरेलू औरत की तरह सेनेटर का इस्तकबाल किया और उसे अपने किचन में ले गई। यहाँ उसने अमरीकी सेनेटर को एक छोटी सी डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बिठाकर चूल्हे पर चाय के लिए पानी रख दिया और खुद भी वहीं आ बैठी। उसके साथ उसने तैयारों, मिसाइलों और तोपों का सौदा शुरू कर दिया। अभी भावताव जारी था कि उसे चाय पकने की खुशबू आई। वो उठी और चाय 2 प्यालियों में उंडेली। एक सेनेटर के सामने रखी और दूसरी दरवाजे पर खड़े अमरीकी गार्ड को थमा दी। फिर अमरीकी सेनेटर से महवे कलाम हो गई। चंद लम्हों की गुफ्तशुनीद और भावताव के बाद शराइत तय पा गईं। वो उठी, प्यालियां समेटी और उन्हें धोकर वापस सेनेटर की तरफ पलटी और बोली, मुझे ये सौदा मंजूर है। आप तहरीरी मुआहदे के लिए अपना सेक्रेटरी मेरे सेक्रेटरी के पास भिजवा दीजिए। इसराइल उस वक्त इक्तिसादी बहरान का शिकार था, मगर गोल्डा मायर ने कितनी सादगी से इसराइल की तारीख में असलहे की खरीदारी का इतना बड़ा सौदा कर डाला। हैरत की बात यह है कि खुद इसराइली काबीना ने इस भारी सौदे को रद्द कर दिया। उसका मौकिफ था, इस खरीदारी के बाद इसराइली कौम को बरसों तक दिन में एक वक्त खाने पर इक्तफा करना पड़ेगा। गोल्डा मायर ने कहा, आपका खदशा दुरुस्त है, लेकिन अगर हम ये जंग जीत गए और अरबों को पसपाई पर मजबूर कर दिया तो तारीख हमें फाते करार देगी और वो भूल जाएगी कि जंग के दौरान फाते कौम ने कितने अंडे खाए थे और रोजाना कितनी बार खाना खाया था। उसके दस्तरखान पर शहद, मक्खन, जैम था या नहीं, और उनके जूतों में कितने सुराख थे या उनकी तलवारों के न्याम फटे पुराने थे। फाते सिर्फ फाते होता है। गोल्डा मायर की दलील पर इसराइली काबीना को इस सौदे की मंजूरी देना पड़ी। आने वाले वक्त ने साबित कर दिया कि गोल्डा मायर का इकदाम दुरुस्त था और फिर उसी असलहे और जहाजों से यहूदी अरबों के दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे। जंग के काफी अरसे बाद वॉशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे ने गोल्डा मायर का इंटरव्यू किया और सवाल किया, अमरीकी असलहा खरीदने के लिए आपके जहन में जो दलील थी वो फौरन आपके जहन में आई थी या पहले से हिकमत अमली तैयार कर रखी थी? चौंका देने वाला जवाब था। वो बोली, मैंने ये इस्तदलाल अपने दुश्मनों यानी मुसलमानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया था। मज़ाहिब का मवाजना मेरा पसंदीदा मौजू था। उन्हीं दिनों मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने हयात पढ़ी। इस किताब में मुसन्निफ ने एक जगह लिखा था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उनके घर में इतनी रकम नहीं थी कि चिराग जलाने के लिए तेल खरीदा जा सके। लिहाजा उनकी अहलिया उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनकी ज़रा बख्तर रहन रखकर तेल खरीदा। लेकिन उस वक्त भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की दीवारों पर 9 तलवारें लटक रही थीं। ये वाकया पढ़ा तो मैंने सोचा कि दुनिया में कितने लोग होंगे जो मुसलमानों की पहली रियासत की कमजोर इक्तिसादी हालत के बारे में जानते होंगे, लेकिन मुसलमान आधी दुनिया के फाते हैं। ये बात पूरी दुनिया जानती है। लिहाजा मैंने फैसला किया कि अगर मुझे और मेरी कौम को बरसों भूखा रहना पड़े, पुख्ता मकानों की बजाय खैमों में जिंदगी बसर करना पड़े, तो भी असलहा खरीदेंगे, खुद को मजबूत साबित करेंगे और फातेह का एजाज पाएंगे। लिहाजा जरा नहीं पूरा सोचिए कि ये एजेंडा हम में किसने इंजेक्ट किया कि जब हमारे करप्ट हुक्मरानों का एहतसाब होता है तो हम अपनी सरहदों के पासबानों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं और हमारे यही करप्ट चेहरे अपने जाती मफादात और जाती इंतकाम के लिए इदारों का इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश करते हैं। लिहाजा आज हम कहाँ खड़े हैं और क्यों खड़े हैं, ये हमें खुद ही सोचना होगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।